जी दोस्तों, बिना पढ़े हुए फर्स्ट डिवीज़न आना है आपको, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न आपको आना है तो कैसे आएँगे? बिना पढ़े हुए भी, वो भी 60 प्लस लाना है आपको, 60 प्लस तो कैसे आएँगे? तो इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा ताकि आपको वीडियो समझ में आए। तो देख लीजिए, हिंदी का क्वेश्चन है, यानी कि बिना पढ़े हुए आपको 60 प्लस लाना है, इसमें नंबर आपको 60 प्लस लाना है, यानी कि इस सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट डिवीज़न लाना है, तो कैसे आएँगे? तो चलिए चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन जो है टोटल यानी कि 106 है, कुल प्रश्न है जो 106 है। आपको टाइम जो मिलेगा देख लीजिए 3 घंटा 15 मिनट, आपको जो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट और टोटल जो पेज है 24 है। अपूर्णांक यानी कि फुल मार्क्स 100 मार्क्स का है, यानी कि आपको 100 मार्क्स का हिंदी का एग्जाम होगा। तो चलिए रूल पढ़ लेते हैं, इस रूल में क्या दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे नहीं देना है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। पहले में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। परीक्षार्थियों ओमार उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवयक्त लिखें, यानी कि 10 अंकों को 10 अंकों का जो रोल नंबर रहेगा उसको अवयक्त लिखें, यानी कि जरूरी से याद से लिखें। दूसरा देख लेते हैं, परीक्षार्थियों यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी कि अपने शब्दों में ही स्टूडेंट को उत्तर देना है। मान के चलिए आपको गांधी जी पे क्वेश्चन आया, तो गांधी जी के बारे में कुछ भी मालूम है आपको आपको मालूम है तो उस पर कुछ भी बनाकर आप आंसर लिख सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है, दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करता है, यानी कि जो क्वेश्चन रहेगा उसके दाहिनी ओर नंबर दिया हुआ रहेगा, कितना नंबर का क्वेश्चन है, कितना नंबर का नहीं है, तो आप लोग ये देख लीजिए। चौथा में देख लेते हैं, चौथा में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। प्रश्नों का ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी कि स्टूडेंट को जो क्वेश्चन मिलेगा उसको 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। ध्यान से स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ ले। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 15 मिनट जो है क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया हुआ है और 3 घंटा है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए पांचवा में क्या दिया हुआ है। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ एवं खंड ब, यानी कि ये जो पुस्तिका है खंड अ और खंड ब दो खंडों में विभाजित है। यानी कि छठा देख लीजिए, छठा में क्या कह रहा है देख लीजिए। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए ओमार उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार का वाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का ओमार उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। यानी कि जो कहने का मतलब है इसका, जो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 रहेगा, 50 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 50 प्रश्नों का अगर आप 50 प्रश्नों से ज़्यादा दे देते हैं, यानी कि 51 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, तो आपको सही जो है पहले में जो पहला रहेगा 50 उसी को गिना जाएगा प्रथम 50 प्रश्नों का। और एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन पे आपको एक मतलब सही है, एक क्वेश्चन सही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और जो ओमर शीट में आपको जो भरना है वो काले पेन या ब्लू पेन से भर सकते हैं। और मान के चलिए हम भरते समय कुछ भी गलत हो गया, यानी कि ए को बी लिखना था तो हमको सी लिखा गया, तो हमको क्या करना होगा, नहीं वाइटनर लगाना है, नहीं ब्लेड लगाना है, नहीं नाखून लगाना है, हमको ऐसे ही छोड़ देना है, मतलब आगे सही लिखेंगे, समझे। हमको नाखून से ऐसे कर देंगे तो वो पुस्तिका है जो आपको खराब हो जाएगा, रिजल्ट आपको नहीं आ सकता है, समझे, यानी कि नंबर भी नहीं जुट सकता है। तो आगे चलते देख लेते हैं 7 नंबर में क्या कह रहा है देख लीजिए। 7 नंबर में खंड ब में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। 8वां में देख लेते हैं, 8वां में क्या कह रहा है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ यानी कि प्रयोग इसका नहीं करना है। मतलब मान के चलिए हेडफोन वुडफोन लगा के गए हैं, छोटा सा लेके गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है तो वो लगा कर नहीं जाइएगा, नहीं तो पकड़ा जाने पर आपको एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा और जेल भी सजा भी करना पड़ेगा आपको जेल का। तो देख लीजिए खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, चलिए पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं, यानी कि प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया है। देख लीजिए 4 विकल्प है, जिनमें से कोई एक सही है, मतलब इन चारों में से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमर उत्तर पत्रक पर चिन्ह करें, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है,
उसमें से आपको 50 अपने द्वारा मतलब कि आपको जो लग रहा है कि ये सही है वो 50 प्रश्नों का उत्तर दें और ओमर शीट में भरें। मान के चलिए हमको 1 आ रहा है तो 1 भरेंगे, 1 के बाद हमको 5 आ रहा है तो 5 भर देंगे। देख लीजिए मान के चलिए 5 आया 5 भर देंगे। उसके बाद हमको 10 आया 10, देख लीजिए 10 हमको आया था 10 भर देंगे। उसके बाद हमको मान के चलिए 12 आया 12 भर देंगे। ऐसे ही करते करते आपको कम से कम 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। 50 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। अब मान के चलिए आप एक ज़्यादा भी हो गया तो आपको जो एक नंबर जो ज़्यादा हो गया ना उसको कट कर दीजिएगा। जो 50 नंबर जो आप शुरू से लिखेंगे मतलब एक लतार जो एक लाइन से जाएगा उसको एक लाइन से गिनेगा और जो 50 हो जाएगा इतना दूर में तो उसको गिनेगा और जो ये जो ज़्यादा लिखे ना एक उसको नहीं गिनेगा। समझे? तो चलिए चलते हैं आगे। तो देख लीजिए खंड ब में क्या दिया हुआ है, विषय निष्ठ प्रश्न यानी कि विषय से निष्ठ प्रश्न है। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गंधासों में से किसी एक गंधास को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न को 2 अंक का होगा। यानी कि देखिए गंधास क्वेश्चन नंबर 1 में 2 गंधास दिया हुआ है। पहला हो गया क, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 गंधास दिया हुआ है। पहला हो गया क, दूसरा इधर है, दूसरा हो गया ख। आपको ये दोनों में से एक कोई गंधास को पढ़ना है, सही से रीड करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके नीचे उसको सही से लिखना है। तो आपको ये पढ़कर सही से समझकर उसके बाद इसको आंसर में जो आपको गंधास सबसे ज़्यादा आसान लग रहा है क और ख में से जो सबसे ज़्यादा आसान लग रहा है, देख लीजिए क और ख में से जो आपको सबसे ज़्यादा आसान लग रहा है वो एक बनाएंगे, क बनाएंगे या ख बनाएंगे। और जो क बनाएंगे ना क तो उसका 5 क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये क्वेश्चन इसको पढ़कर समझकर बनाएंगे। एक क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको मिलेगा 2 नंबर। एक क्वेश्चन बनाएंगे तो 2 नंबर। ऐसे ही 2-2 सब में मिलते जाएगा। यानी कि 5 क्वेश्चन ये पाँचों बना लिए तो हमको मिलेगा 10 नंबर। यानी कि हमको मिलेगा टोटल कितना 10 नंबर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित गंधासों में से किसी एक गंधास को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्नों का 2 अंकों का होगा। यानी कि एक गंधास दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको आंसर देना है, पढ़कर और समझकर आंसर देना है। तो देख लीजिए पहला इसको सही किए मतलब ये क्वेश्चन बनाए हम, इसको मिलेगा 2 नंबर। ये भी बनाए 2 नंबर, ये भी बनाए 2 नंबर, ये भी बनाए 2 नंबर, ये भी बनाए 2 नंबर। नहीं टोटल 5 बनाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, टोटल बनाएंगे 5 तो हमको मिलेगा 10 नंबर। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यानी कि एक प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न को 2 अंक का होगा। इसमें भी 2 गंधास दिया हुआ रहेगा, जैसे क है और ख है। आपको जो पसंद है मतलब जो आसान लग रहा है पढ़कर समझकर जो समझ में आ रहा है वो बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं का आधार पर लगभग 250 से लेकर 300 शब्दों के बीच में निबंध लिखना है। आपको तो निबंध लिखना आता होगा, ये तो 6, 7, 8 में भी सिखाया जाता है निबंध कैसे लिखते हैं। मान के चलिए हमको क का हमको समय या महत्व इसका भूमिका आया तो हमको भूमिका वाला लिख देंगे। मान के चलिए ये नहीं आया हमको छात्र और अनुशासन, यानी ख का हमको आया है अनुशासन का महत्व, यानी कि अनुशासन का महत्व आया, ये आ रहा है हमको तो ये लिख देंगे। मान के चलिए ये भी नहीं आ रहा है, ग आ रहा है, ग का हमको गणतंत्र दिवस यानी कि गणतंत्र दिवस का हमको आ रहा है तीसरा, गणतंत्र दिवस का महत्व, इसका महत्व क्या है और कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसके बारे में सब डिटेल में लिख देंगे। समझे? इसको 2 से 250-300 शब्द में भी लिखना है और 250-300 शब्द के बीच में लिख देंगे तो उसको 10 नंबर मिलेगा। यानी कि उसको क्या मिलेगा 10 नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अपने प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें विद्यालय पुस्तकालय हेतु भीमराव अंबेडकर लिखित पुस्तक मंगवाने का निवेदन किया गया है। इनके मान के चलिए हमको ये वाला नहीं आ रहा है, अथवा में दिया हुआ है। अथवा में क्या दिया हुआ है, देखिए मद्य निषेध के परिणाम पर 2 मित्रों के बीच के संवादन को लिखें।
यानी कि हमको पत्र लिखना है। पत्र लिखना तो आपको आता ही होगा, ये तो 8-7 में भी सिखाया जाता है, 9th में भी सिखाया जाता है। पत्र लिखना तो आता ही होगा आप लोग को, खाली उसका रूल जान लीजिए कैसे लिखा जाता है, कैसे नहीं जानते हैं, नहीं कैसे लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता है। रूल को ध्यान देख लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, इस पर भी वीडियो बना देंगे, प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र कैसे लिखें। और निबंध भी नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, निबंध और आवेदन पत्र पर आप एक वीडियो बना दूंगा, वो वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। देख लीजिए 5वां नंबर में क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में देना है। यानी कि 5 प्रश्नों का हमको इसमें उत्तर देना है। यानी कि पूरा प्रश्न कितना दिया हुआ है देख लीजिए, पूरा प्रश्न हमको 10 दिया हुआ है, इसमें से 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। एक प्रश्न पे हमको 2 नंबर मिलेगा, यानी कि एक प्रश्न पे 2 नंबर मिलेगा। 5 प्रश्न बनाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, 10 नंबर। देख लीजिए हमको 10 नंबर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखें। यानी कि 100 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। पहला, व्याख्या करें, अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती, इसका व्याख्या करना है। या दूसरा, नानक लीन भयो गोविंद सो जियो पानी संग पानी, चाहे इसका व्याख्या करें। ये दोनों में से आप एक कोई व्याख्या कर सकते हैं 100 शब्दों में, यानी कि 100 शब्द होना चाहिए। ये लिख देंगे तो उसका कितना नंबर मिलेगा, आपको 5 नंबर मिलेगा। अब मेन मुद्दा आया कि फर्स्ट डिवीजन कैसे आए। आप तो बोले थे कि फर्स्ट डिवीजन आना है, तो आप लोग सोच रहेंगे क्या फर्स्ट डिवीजन कैसे आए। तो चलिए बताते हैं, हम जो बोलते हैं वो प्रूव करके दिखाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं फर्स्ट डिवीजन कैसे आए। तो चलिए बताते हैं। तब मान के चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 100 है, बनाना कितना है 50। कितना बनाना है 50। 50 में से मान के चलिए हम 25 भी ला दिए, अंदाज भी लिखे, अंदाजे मारकर कैसे भी ला दिए 25 ला दिया। ऑब्जेक्टिव मान के चलिए मेरा 25 नंबर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन है जो मेरा, गंधास कितने नंबर का दिया हुआ है, 10 नंबर का दिया हुआ है। कितने नंबर का दिया हुआ है, गंधास 10 नंबर का दिया हुआ है, और भी 2 दिया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में गंधास दिया हुआ है 10 नंबर का। आप पीछे भी दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 10 नंबर का गंधास दिया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 10 नंबर हो गया। गंधास इनको पढ़ कर समझ कर आंसर देना है आपको, तो आ ही जाएगा, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, हम जानते हैं आप लोग बहुत तेज है। तो चलिए आगे दिखाते हैं। ये तो हो गया। और निबंध की बात करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में निबंध क्या लिखना है, निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो इसमें तो आपको 10 नंबर मिल ही जाएगा, मान के चलिए 10 नंबर मिल ही जाएगा। आप निबंध बचपन से लिखते आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लिख ही दीजिएगा, कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं आप लोग। इसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से मेरा 10 नंबर आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आवेदन पत्र लिखने के लिए बोल रहा है, यानी कि निवेदन किया गया हो, यानी कि आवेदन पत्र लिखने के लिए बोल रहा है। वो कितना नंबर का, 5 नंबर का। आवेदन पत्र तो आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, बचपन से यानी कि 5, 6, 7 से, तो ये तो लिख ही दीजिएगा कम से कम। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए 5 नंबर का तो लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 नंबर का हो गया। आगे चलते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन भी नहीं आया, आपको नहीं आया कोई बात नहीं, कि ये भी क्वेश्चन बोल रहा है व्याख्या करने के लिए, तो आपको 6 भी क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है। कम से कम ये तो 10 नंबर का गंधास में से ले लिया 10, क्वेश्चन नंबर 1 का 10 नंबर ले लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में से 10 नंबर ले लिए, क्वेश्चन नंबर 3 में से निबंध लिखना है, उसमें से लिख लिया 10 नंबर ले लिए, और ये प्रधानाचार्य पे आवेदन पत्र लिखना है तो उसमें से 5 नंबर ले लिए। तो मेरा टोटल कितना हो गया 35। कितना नंबर हो गया 35 नंबर। ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर लाए थे देख लीजिए 25 नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं 25, तो हो जाएगा कितना 60 नंबर, यानी कि 60 नंबर, यानी कि फर्स्ट डिवीजन कितना पे आता है 60 पे, यानी कि 60 पे आ गया फर्स्ट डिवीजन। मान के चलिए आपका किस्मत सही रहा, किस्मत 7 दे दिया, तो ये 25 की जगह पे 45 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है, यानी कि 35 भी आ सकता है या 45 भी आ सकता है, अगर किस्मत बढ़िया रहा तो। क्या कर रहे हैं, किस्मत बढ़िया रहा तो, नहीं तो कम से कम 25 तो आ ही जाएगा। तो देख लीजिए 60% आ गया मेरा, यानी फर्स्ट डिवीजन आ गया, प्रूव करके बता दिए हैं।
तो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।